गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था जब मैंने हिस्ट्री का आंसर की दिया था कि आज जो है मैं आपको ज्योग्राफी का यानी कि जो जेएनयू का ज्योग्राफी एमए का जो क्वेश्चन हुआ था 6 अक्टूबर को, उसी का आज मैं आंसर के देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं क्योंकि ये फाइनल आंसर की नहीं है, मैंने खुद ये तैयार किया है, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, 2-3 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने उसका आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज़ आप उसे मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। एंड सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय आपको न्यू नोटिफिकेशन से मिलता रहे और न्यू मटेरियल से आप अपडेटेड होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। सबसे पहले क्वेश्चंस थे, देखिए इसमें मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम के बारे में पूछा है तो इसका आंसर ओशन होगा। मिनिकोय कहाँ पे लोकेटेड है तो इसका आंसर अरबियन सी होगा। रिट्रीटिंग मानसून की डायरेक्शन क्या होती है तो इसका आंसर ए होगा, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल हैज अ ट्रू जीरो, ट्रू जीरो किसका होता है तो रेशियो का होता है। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे एस्चुरी होगा। आप इस पे पॉन्ड या फिर कोरल रीफ मत लगाइएगा कि एस्ट्री, बिकॉज एस्ट्री इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और सबसे कम शेड्यूल कास्ट कहाँ पे पाए जाते हैं 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर ई होगा, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, माई स्कैटरिंग के जरिए और रिले स्कैटरिंग के बारे में, तो इन दोनों का जो ऑप्शन होगा वो दोनों इनकरेक्ट है, बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वेबर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है तो आप समझ सकते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अल्फ्रेड वेबर ने ही सिद्धांत दिया था इंडस्ट्री के लोकेशन के बारे में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया में इनमें से कौन कौन से ऐसे लिंग्विस्टिक फैमिली की जो लैंग्वेज मौजूद हैं तो इसका आंसर होगा ए एंड बी, मीन्स इंडो यूरोपियन फैमिली एंड द्रविडियन फैमिली। साउथ वाले द्रविडियन फैमिली में आते हैं और इंडो यूरोपियन जो अभी हैं। नेक्स्ट, कृष्णा रिवर के बारे में इसमें दिया हुआ है तो इसका आंसर बी एंड सी सही होगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट से जो कि महाबलेश्वरम से ओरिजिन होती है एंड घाट प्रवेश की ट्रिब्यूटरी है। बाकी जो यहाँ पर दिया गया देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो इसका जो आंसर होगा वो तमिलनाडु नहीं होगा इसमें, इसीलिए इसका आंसर बी एंड सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में क्या मिलता है हमें तो बर्थ एंड डेथ रेट के बारे में पता चलता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कुछ प्रोजेक्शंस के बारे में, मैप प्रोजेक्शन मैंने बताया था कि मैप प्रोजेक्शन से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा जो भी मैंने जेएनयू से पेपर से पहले बताया था वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से थोड़ा कम ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था। खैर मैं उस पर ज़रूर फोकस करूँगा नेक्स्ट टाइम। तो इसका आंसर जो होगा यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ए, बी एंड सी होगा। पुलिकट जो है ब्रैकिश वाटर है, बी लूनार जो है एस्ट्रॉइड द्वारा वहाँ पे अटैक होता है जिससे कि वहाँ पे एक लेक बना हुआ है, एंड सी जो लोकतक है वो फ्रेश लेक है जो मणिपुर में है। प्रेजेंट डे वर्ल्ड पॉपुलेशन जो होगा वो 7 से 8 बिलियन होगा, क्योंकि पिछले साल भी जेएनयू ने क्वेश्चन पूछा था तो 7 to 8 मिलियन के बीच में होगा। इसका जो आंसर होगा 36 होगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो 36 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे जब ऊपर से नीचे की ओर यानी कि अपर साइड से लोअर साइड को अरेंज करेंगे तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो CABDE होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है अब यहाँ पे ये बता रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इसमें से कौन रियली वो मतलब रियली कोऑर्डिनेट करेगा, तो देखिए इस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो आप प्लीज़ इसका आंसर मुझे बताइए क्योंकि मैं इसमें श्योर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 फ्लोरिडा होगा, फ्लोरिडन करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सी एंड डी होगा, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन से रिलेटेड नहीं है उससे पूछ रहा है, तो सी जो है वो साइक्लोन से रिलेटेड नहीं है एंड डी भी नहीं है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज नहीं होता है। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट के बारे में दिया हुआ और यहाँ पे उसका ऑप्शन दिया हुआ तो इसका आंसर डी होगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 22 है डेक्कन प्लेटू से रिलेटेड सब्सिडेंस के जरिए बना हुआ है वो। अब देखिए 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा सिटीज़ किस क्लास के अंदर में आता है, तो मैंने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो आप इसको प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि इसका आंसर सर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, रिमोट सेंसिंग किसने दिया था, कॉइन किया था टर्म एल्विन एल प्रूइट ने, जो कि अमेरिकन थे। सबसे ज़्यादा कौन कौन से हमारे कंट्रीज हमारे स्टेट के जो बाउंड्री वो अदर कंट्रीज से
कोऑर्डिनेट करता है, तो 17 है ऐसे। लार्ज स्मॉल स्केल मैप क्या होता है? एटलस में हमेशा स्मॉल स्केल मैप होता है, क्योंकि स्मॉल स्केल मैप का मतलब होता है कि बड़े बड़े इलाके को छोटे में दिखाना, मतलब कॉन्टिनेंट को छोटे पार्ट में दिखाना। तो एक बुक में यानी कि केवल पेज पे पूरी कॉन्टिनेंट को हम दिखा देते हैं। पॉपुलेशन से यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, दोनों को मैंने इनकरेक्ट किया है। सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पे ए होगा, लेकिन मैंने गलती से बी लगा दी है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा और एक बार बाद में मेन आंसर के से मैच भी कर लीजिएगा। क्लाइमोग्राफ जो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा बनाया गया, तो उससे किससे रिलेटेड है? कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन से रिलेटेड है। दोस्तों मैंने इनका वो एक्सपेडिशन पढ़ा था, जिससे मुझे ही पता चला कि कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन ही होगा। बाद में आप आंसर किससे मैच कर लीजिएगा। ऑब्सर्व बार किससे क्या है? तो ये डिपोजिशनल वर्क है, सी वेब्स का, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो होगा बी, सी एंड डी होगा, एकदम करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो सिंपल पैरामीटर होगा, एक बार आप इसको मैच कर लीजिएगा, बट आई एम श्योर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सी होगा, 100% एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर डी, सी होगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 A is the correct. Question number 37 A is the correct answer. Question number 38 A is correct. Question number 39 B is correct. Question number 40 3 is correct, but there is some doubt, so please clear it from the main answer key of JNU and NTA. Question number 41 D is the correct answer. Question number 42 D is the correct. Question number 43 C is the correct answer. Question number 44 बी इज द करेक्ट आंसर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, माल्थस ने सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों ये मुझे नहीं पता चल रहा था, तो प्लीज़ आप इसका आंसर की मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 ए इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज अगर हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में जो अर्थ के ऑब्जेक्ट के बारे में देखने के लिए जो बना होता है वो एटमॉस्फेरिक विंडो ही होता है। एटमॉस्फेरिक विंडो कोई विंडो नहीं है, बल्कि सन के जरिए जो लाइट आती है उसी के जरिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो सेंस करता है और पिक्चर बना के हमें देता है। बाद में हम उसे कंप्यूटर के जरिए ग्राफिक्स में देखते हैं। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का जो सीरीज IRS-P4 था वो किसके नाम से जाना जाता है? तो ओशनसैट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए ढेर सारे मीटर्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे किसको कौन मेजर करता है वो दिया गया है, तो इसका आंसर ए होगा। शिवालिक कहाँ पे है? तो आउटर रेंज में आती है, क्योंकि ग्रेटर लेसर एंड शिवालिक 3 ये पार्ट हिमालय का, तो आउटर हिमालय में ही आता है शिवालिक। अब यहाँ पे कुछ एलन सेम्पल, चर्चिल, एडवर्ड सुएस एंड हंटिंगटन एंड कार्ल सॉवर के बारे में कुछ पूछा गया, तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर एडवर्ड सुएस जो थे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड उन्होंने नहीं दिया था, जबकि मैंने बोला था कि दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 58 इसका मीडियन निकालना है, तो दोस्तों इसका आंसर 42 हो सकता है। अब यहाँ पे किताब है जिसका नाम है इंडिया ओरिजिनल ज्योग्राफी, इसके राइटर जो थे वो RLC हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दोस्तों यहाँ पे डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 द राइट आंसर विल बी ए। एंड द ऑर्गेनिक थ्योरी किसने दिया था? राइटजेल ने दिया था। जब आप इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें राइटजेल का एक थ्योरी था जिसका नाम था लेवेंस्ट्रम, द थ्योरी ऑफ लेवेंस्ट्रम, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी के धारणा को प्रोपोन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, तो जब आइडेंटिफाई करेंगे तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि वाइट रिवॉल्यूशन जो वो ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है, जो कि गुजरात में हुआ था और गुजरात में भी ये जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पर वो आंसर नहीं है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अर्ली जोग्राफर जो थे वो डिटर्मिनिज्म में विश्वास करते थे। 66 का आंसर होगा आपका सी। 67 का आंसर होगा 200 नॉटिकल माइल्स।
किसी भी हमारे अगर जो लैंड सरफेस है, जो लास्ट लैंड बाउंड्री है, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स सी में जाएंगे तो वहाँ तक हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अलग अलग डिमार्केट किया जाता है इवन क्लॉज के जरिए। 68 आंसर ए। 69 का आंसर आपका होगा, मैंने इसका आंसर देने की कोशिश किया है, इसका आंसर मैंने ए दिया है, बट आप एक बार इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा मेन आंसर किस जेएनयू का। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए यहाँ भी मैंने क्वेश्चन लगाया है क्योंकि रीजनल ज्योग्राफी के बारे में जो धारणा दिया था, जिन्होंने प्रिंसिपल दिया था, वो पॉल ब्लेज थे, बट वहाँ पे उनका मतलब यहाँ पे उनका नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि शुरू में किसने दिया था। दोस्तों एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा। 71 का आंसर होगा डी, दैट इज द टोटली एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। 72 आंसर होगा बी। 73 आंसर होगा सी। 74 का आंसर होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड अंडर इरिगेशन कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश बिहार प्लेन में है। 75 क्रिस्टोफर द्वारा, वॉल्टर क्रिस्टलर द्वारा दिया गया प्रिंसिपल के बारे में है, तो इसका आंसर होगा ए। K3 जो है मार्केटिंग प्रिंसिपल, K4 ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल एंड K7 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल एंड K9 market and administrative principles. That is the correct answer. Question number 26, B is the correct answer, बट आप एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। 77 क्वेश्चन का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा ए, जो कि रॉक सिस्टम से रिलेटेड है कि द्रविडियन रॉक ग्रुप, आर्यन रॉक ग्रुप, पुराना रॉक ग्रुप एंड आर्चियन रॉक ग्रुप किससे रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क्ड बाय द यूपीएससी। 79 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा एंड 80 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। वेरी इजी एंड क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन से हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि अब की बार थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल अलग है पिछले साल से, तो इन्होंने पूरा एक ही में चारों ऑप्शन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको जीआईएस बोलते हैं, उसमें डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है। तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि एक ऐसा डेटा जो बार बार रिपीट होता है, अनेकों बार रिपीट होता है, दैट इज द रिडंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा, बट आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि किसकी वेवलेंथ कितनी है, कौन सा स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ कितनी होती है वेवलेंथ, तो वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, काफ़ी आप एक बार मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर जो त्रिवार्था ने जो दिया था क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने बताया था कि ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि क्वेश्चन ज़रूर त्रिवार्था से पूछे जाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा सी। 87 का आंसर होगा आपका 87 का आंसर होगा आपका डी एंड 88 का आंसर होगा मर्केटर प्रोजेक्शन। मर्केटर प्रोजेक्शन जो होता है वो सबसे बेहतरीन माना जाता है नेविगेशन पर्पस के लिए, तो मोस्ट सुटेबल फॉर द नेविगेशन पर्पस दैट इज द मर्केटर प्रोजेक्शंस। फॉर्मल रीजन में कौन सा आएगा, दिल्ली सिटी फॉर्मल रीजन में आ सकती हैं। आप एक बार इसको मेन आंसर के से मैच जरूर कर लीजिएगा कि सही है कि गलत है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसिडेंट रेडिएशन जो होते हैं वो किसी सब्सटेंस द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है, उसको हम ऑब्जर्प्शन नहीं बोलते। स्कैटरिंग होगा नहीं, डिफ्यूजन भी नहीं होगा एंड रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। इंडिया में मिल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा क्यों होता है, होता भी है तो रूरल टू अर्बन ज़्यादा होता है, दैट इज द बी आंसर। ओजोन लेयर के रिप्लेसन में कौन सा मदद नहीं करता है, तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों आप एक बार इस आंसर को ज़रूर आप वेरीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, ला नीना का इफेक्ट यहाँ पे कहाँ हो सकता है, तो सी सरफेस टेम्परेचर डिक्रीज कर सकता है, लेकिन आप एक बार इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा मेरे आंसर के से। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के प्रोसेस में कौन सा सही है, तो इसका आंसर जो दोस्तों होगा बी होगा, दैट इज द राइट आंसर। 95 का आंसर होगा डी। 96 का आंसर जो होगा वो होगा ए एंड 97 का जो आंसर होगा वो होगा ए, लद्दाख एंड नॉर्दर्न हिमालय। एंड 98 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, बिकॉज पंजाब एंड हरियाणा जो है वो सबसे ज़्यादा कॉटन ज्वार एंड बाजरा में एक्टिव है। बी का महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा आपका वीट ज्वार एंड बाजरा में एक्टिव है। एंड
राजस्थान गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा ज्वार कॉटन एंड ऑयल सीड्स में इंगेज हैं। और डी में जैसे कर्नाटक एंड महाराष्ट्र हैं तो उनके यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेट मेज एंड रागी होता है। दैट इज द कंसेप्ट। द 99 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों उसका आंसर होगा डी, एंड द 100 का जो आंसर होगा वो होगा सी। तो ये हमारे पास में टोटल ज्योग्राफी 2020 जो अभी हुआ है जेएनयू का क्वेश्चन पेपर उससे रिलेटेड है, लेकिन अभी जेएनयू और एनटीए द्वारा मेन आंसर की नहीं आया है। तो प्लीज़ जैसे ही मेन आंसर की आएगा मैं आपको अपलोड कर दूंगा और उसका वेरिफिकेशन भी मैं दे दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। तब तक आप इस टेम्प्रेरी आंसर की से काम चलाइए, आप मैच कर लीजिए कितना सही है। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।